अरुणिता कांचीलाल की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया, डरा दिया और एक बार फिर पवन आरू की जोड़ी को लेकर घबराने लगे लोग। इनके अलग होने की खबर ने इस कदर लोगों को डरा दिया कि सोशल मीडिया पर हंगामा होने लगा। लोग शो को बॉयकॉट करने की बात करने लगे। दरअसल सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर अरुणिता की खूब बेइज्जती की जा रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे में इस शो में अब अरुणिता का रुकना इम्पॉसिबल बताया जा रहा है। बेशक इतनी बेइज्जती के बाद तो अरुणिता की जगह कोई और भी होता तो वो भी नहीं रुकता। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं, फिर आप ही डिसाइड करें कि अरुणिता के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ और क्या अरुणिता को अभी भी इस शो में रुकना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि कल वाले एपिसोड में एलिमिनेशन हुआ। हालांकि एलिमिनेशन के लिए पहले ही बता दिया था, लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं था कि अरुणिता की कंटेस्टेंट को ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जी हाँ, पवन आरू दोनों अपने अपने कंटेस्टेंट के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हर तरफ चर्चा भी हो रही है कि विनर होगा तो पवन अरुणिता का ही कंटेस्टेंट, क्योंकि पवन आरू के कंटेस्टेंट वाकई अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अरुणिता कांचीलाल की कंटेस्टेंट सायंतनी कांचीलाल को एलिमिनेट कर दिया गया। सायंतनी कांचीलाल जिन्हें अरुणिता का दूसरा रूप कहा जाता है, उसके बाद भी सायंतनी कांचीलाल को एलिमिनेट कर दिया गया है। सायंतनी अच्छा गाती भी है और लोगों को भी सायंतनी की परफॉर्म बहुत पसंद है। उसके बाद भी सायंतनी की आखिरी विदाई करने की तैयारियां कर ली गई हैं। जब अरुणिता ने सायंतनी का नाम सुना तो वो सेट पर ही फूट फूट कर रोने लगी। उनके चेहरे की उदासी बता रही थी कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अरुणिता का साथ मेकर्स नहीं दे रहे हैं और उनको यहाँ से हटाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अरुणिता को पहले विदा किया जाएगा, उसके बाद पवनदीप को? एक तरह से इन दोनों को भी अलग ही किया जा रहा है। तो आप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने फैंस की नींदें उड़ा दी है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पवनदीप को छोड़कर अरुणिता विदेश जा रही हैं। जी हाँ, पहली बार अरुणिता ने पवन के बिना ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। पवनदीप को साथ चलने के लिए अरुणिता ने पूछा भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि पवनदीप की लड़ाई हो चुकी है। दरअसल पवनदीप अरुणिता के अलग होने की बात तब आई जब इनके बीच नेहा कक्कड़ आई। जी हाँ, मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ लंदन इवेंट के लिए निकल चुकी हैं। इनके साथ नचिकेते और निहाल तारो भी गए, लेकिन पवनदीप का जिक्र तक नहीं हुआ। जी हाँ, हर तरह पवन आरू की पहली डिमांड होती है, लेकिन नेहा कक्कड़ पवन और अरुणिता को छोड़कर निहाल तारो और नचिकेते के साथ लंदन चली गई हैं। लंदन में काफी बड़ा इवेंट है और 10 जून से 1 महीने तक इनका इवेंट चलने वाला है। ऐसे में नेहा कक्कड़ तो लंदन में रहेंगी, साथ ही इनके साथ नचिकेते और निहाल तारो भी रहेंगे। अब सोचने वाली बात यही है कि नेहा कक्कड़ पवनदीप अरुणिता को क्यों नहीं ले गई? क्या नेहा के पवनदीप अरुणिता के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहे? क्या इनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया है? कई खबरें ऐसी भी आ रही है कि अरुणिता भी पहले लंदन इवेंट में जाने वाली थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पवनदीप को पूछा भी नहीं गया तो अरुणिता ने पवन से बिना पूछे ही ये ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि पवनदीप को विदेश इवेंट में जाना बहुत पसंद है, लेकिन अचानक से सब कुछ फ्लॉप हो गया और पवन अरुणिता विदेश शो के लिए नहीं जा पाए। इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही होगी, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। पवनदीप राजन इतनी सी उम्र में ही बहुत मेहनत करते हैं और एक न एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाएगी। पवनदीप के कई हुनर हैं जो उन्हें और भी खास बनाते हैं। पवनदीप सिर्फ सिंगिंग पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि हर एक काम को बखूबी और दिल से करते हैं। शायद इसलिए पवनदीप कभी बोर नहीं होते और वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कभी खाली नहीं बैठते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि पवनदीप के सबसे करीबी दोस्त निहाल तारो कह रहे हैं, क्योंकि पवनदीप के साथ निहाल तारो काफी दिन तक रहे, मतलब उनके साथ रूम शेयर किया। ऐसे में इंडियन आइडल के वक्त पवनदीप की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में भी पता चला कि सुनकर आपको हंसी भी आएगी। निहाल तारो बताते हैं कि पवनदीप तो रूम में रहते ही नहीं है कि जो मैं उन्हें देख सकूं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी निहाल तारो पवनदीप के कुछ ऐसे राज खोलते हैं कि आपको हंसी जरूर आएगी। निहाल तारो कहते हैं कि पवनदीप को नहाना पड़ जाता है, वरना तो वो ये काम भी परफॉर्मेंस देते वक्त ही करें। निहाल तारो कहते हैं कि अभी उनकी यहाँ परफॉर्मेंस हो रही है और कुछ देर में मुझे खबर मिलती है कि पवनदीप तो विदेश में परफॉर्मेंस देने चले गए। निहाल तारो कहते हैं मैं खुद पवनदीप को ज्यादातर नहीं देख पाता हूँ। निहाल तारो कहते हैं कि अगर पवनदीप के पास कोई परफॉर्मेंस भी नहीं होती है तो वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं और कभी कभी तो वो कमरे में ही ऐसे गेम तैयार करते हैं कि उन्हें देखकर बचपन की याद आ जाती है। और जब रूम में गेम खेलते परेशान हो जाते हैं
तो वो अपनी बाइक लेकर निकल जाते हैं। जी हाँ, पवनदीप को बाइक राइडिंग का काफी शौक है। इतना ही नहीं, निहाल तारो ने बताया कि जब कुछ भी नहीं होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरुणिता को ढूंढते हैं। मतलब वो अरुणिता से बात करने पर इतना खुश होते हैं कि उनके चेहरे पर साफ पड़ा जा सकता है। अब ये बात सुनकर अरुणिता भी शर्मा गई। पहले आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता दिन पर दिन फेमस होते जा रहे हैं। खास बात यही है कि इस जोड़ी के लिंकअप की कई अफवाहें उड़ी, लेकिन ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहे। इन्हें किसी के कमेंट्स या अफवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें जो करना होता है ये करके ही रहते हैं और हमें यकीन है कि ये एक दिन बहुत बड़ा धमाल करेंगे। वहीं आपको इस जोड़ी की एक और खास बात बता दें, पवन अरु भगवान की आस्था में बहुत विश्वास रखते हैं। पवन हर साल केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं और उसके बाद ही वो नए काम की शुरुआत करते हैं। अब पवन उत्तराखंड के हैं तो केदारनाथ के दर्शन करने तो जाते ही होंगे। वहीं अरुणिता भी बंगाल की रहने वाली हैं। ऐसे में वो भी देवी माता की खूब पूजा पाठ करती हैं और इतना ही नहीं, अपने नए काम की शुरुआत करने से पहले पंडित जी की राय भी लेती हैं। जब पवन अरु को मुंबई में नए फ्लैट खरीदने से पहले पंडित जी से बात करते देखा गया था तो शाइली कामले भी चौंक गई थी। जी हाँ, शाइली कामले ने खुद बताया कि पवन अरु एक पंडित जी से बात कर रहे थे और वो बात थी कि पवन अरु साथ रह पाएंगे कि नहीं। मतलब कि पवन अरु को मुंबई में फ्लैट खरीदना था, लेकिन जो भी फ्लैट ये देख रहे थे वो काफी दूर थे। ऐसे में पवन अरु दानिश शाइली को मुंबई में रहने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी और पवन अरु को सही दिशा का फ्लैट लेने के लिए पंडित जी से बात भी करनी पड़ी। वहीं आपको बता दें, ये लोग मुंबई फ्लैट में तो कम रहते हैं क्योंकि इन्हें हर रोज किसी न किसी इवेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है। हाल ही में पवन अरुणिता अहमदाबाद एक शो को करने गए थे, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यह शो इनका बहुत हिट गया। दूर दूर से लोग इनका ये शो देखने आए थे। पवन अरुणिता ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मंच पर एंट्री की थी, जो वाकई देखने लायक थी। इस शो पर कई गाने गाए। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को डेडिकेट करते हुए रोमांटिक गाने भी गाए थे। इतना ही नहीं, टाइम ना होते हुए भी ये काफी रात तक इस शो को एंजॉय करते दिखे और काफी रात में ये शो खत्म करके जब बाहर निकले तो इन्हें एक अलग ही अंदाज में देखा गया। जी हाँ, पवन उस बीच कहीं चले गए थे। हो सकता है कि वो अपनी टीम के लोगों से बात कर रहे हों और होटल जाने के लिए रास्ता पूछ रहे हों। अरुणिता उनके इंतजार में बाहर खड़ी रही। जी हाँ, जब तक पवन लोगों से बात करके अरुणिता तक आ नहीं गया तब तक अरुणिता उनका इंतजार ही करती रही। अरुणिता आधी रात में अंधेरे में पवन का इंतजार करती दिखी। इतना ही नहीं, वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि अरुणिता के साथ कई सारे बॉडीगार्ड भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अकेली महिला अरुणिता ही इतने अंधेरे में नजर आ रही हैं। उन्हें कुछ लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। वो चारों लोग बॉडीगार्ड जैसे नजर आ रहे हैं। चारों शख्स ब्लैक कोट पैंट में हैं और अरुणिता को चारों तरफ से हाथ फैलाकर उन्हें बीच में कवर करते हुए अंदर की तरफ ले जा रहे हैं। वीडियो देखकर यही लग रहा है कि ये सब अरुणिता की सुरक्षा के लिए लगाए गए ताकि लोग उन्हें परेशान न कर सके और काफी रात को देखते हुए अरुणिता के लिए खतरा भी हो सकता था। ऐसे में हो सकता है कि ये सुरक्षा अरुणिता के लिए लगाई गई हो। वहीं जब पवन आ जाते हैं तब अरुणिता होटल में एंट्री करती हैं, वरना वो बाहर पवन के इंतजार में काफी देर तक खड़ी रहती हैं। उनके चेहरे पर उदासी भी दिखती है और घबराहट भी दिखती है और जब पवन आ जाते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। काफी रात तक पवन अरुणिता एक दूसरे के सहारे खड़े रहते हैं और इनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अब इन पर बहुत विश्वास करते हैं। वेल, आप इनकी इस वीडियो से क्या अंदाजा लगाना है? आपको भी लगता है क्या ये बॉडीगार्ड अरुणिता के लिए ही है?